एकादशी का व्रत सदा देता शुभ वरदान। हरि कृपा से मिटे सभी जीवन के संकट संताप। धर्म मार्ग पर जो चले पाए सुख संतान। पुत्रदा व्रत की महिमा जग में पूजित गान। हरे कृष्णा राधे राधे। पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि संतान सुख और संतान के जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है। यह पावन दिन भगवान विष्णु की भक्ति और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। आइए आज पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें और अपने हृदय को भक्ति, श्रद्धा और आशीर्वाद से पूरित करें। कल्पना कीजिए उस भव्य और अलौकिक दृश्य की जब हस्तिनापुर के महल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान है। महल के चमचमाते कक्ष, रत्न जड़ित दीवारें और सुगंधित पुष्पों से सजी वेदी सब कुछ दिव्यता और पवित्रता का अनुभव करा रहे हैं। राजा के चारों ओर सभा सदस्यों की पंक्तियां सजी हुई हैं। मृदंग और वीणा का मधुर मन को मोह लेने वाला संगीत वातावरण में गूंज रहा है। तभी सभा के मध्य श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और सौम्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनके मुख पर मोहक मुस्कान है और उनकी वाणी करुणा से परिपूर्ण है। यह अत्यंत शुभ और पावन क्षण है। धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर के रूप में अब हम सभी को पुत्रदा एकादशी की कथा की ओर अग्रसर करता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभकार्णी सफला एकादशी का सुंदर वर्णन किया। अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बताइए। उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ इस प्रकार कहा, राजन, पौष की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका मैं तुम्हें विस्तार से वर्णन करता हूँ। हे महाराज, ध्यान पूर्वक सुनो। संसार के कल्याण और समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि के समान ही यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा। यह उत्तम तिथि समस्त पापों का नाश करने वाली है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए राजा और रानी दोनों सदा चिंता और शोक में डूबे रहते। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक की ज्वाला से गर्म करके पीते थे। वे सोचते थे कि राजा के बाद ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो हम लोगों को श्राद्ध और तर्पण करेगा। यही सोचकर पितर भी अत्यंत दुखी रहते। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन की ओर चले गए। इस बात का किसी को भी ज्ञान नहीं था, न पुरोहितों को और न ही अन्य लोगों को। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा अकेले भ्रमण करने लगे। कहीं मार्ग में सियार की बोली सुनाई देती थी तो कहीं उल्लू की आवाज, कहीं कहीं रीछ और मृग भी दिखाई दे जाते थे। उस प्रकार राजा वन की शोभा को निहारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। घूमते घूमते दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम और मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के समीप अनेक मुनियों के आश्रम स्थित थे। सौभाग्यशाली नरेश ने जब उन आश्रमों की ओर दृष्टि डाली, उसी समय शुभ संकेत देने वाले शकुन प्रकट होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद का पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा के हृदय में अपार प्रसन्नता हुई। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों के समीप गए और विनम्र भाव से उनके सामने खड़े हो गए। इसके बाद राजा ने एक एक करके सभी मुनियों की वंदना की। वे सभी मुनि उत्तम व्रतों का पालन करने वाले, तेजस्वी और पुण्यात्मा थे। तब मुनियों ने कहा, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है और आप सब यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया करके मुझे सत्य सत्य बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। हम यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा और आज ही
पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र प्रदान करती है। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत प्रसिद्ध और फलदायक है। तुम आज इस उत्तम व्रत का विधि पूर्वक पालन करो। भगवान केशव की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षि के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करके राजा ने मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक झुकाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात राजा अपने नगर लौट आए। कुछ ही समय बीता था कि रानी ने गर्भ धारण किया। समय आने पर पुण्य कर्मा राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतुष्ट करने वाला हुआ। वह आगे चलकर प्रजा का सच्चा पालक बना और धर्म पूर्वक राज्य करने वाला हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए हे राजन, पुत्रदा का यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोक कल्याण की भावना से तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वह इस लोक में पुत्र सुख प्राप्त करते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने मात्र से अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम सभी एक और दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी पावन यात्रा जहां आस्था और भक्ति की गहराई से भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन होगा। यह एक ऐसी पवित्र प्रसंग है जहां ठाकुर जी के शिल्प रूप में भगवान के अद्वितीय स्वरूप की महिमा का प्रकाशन होता है। स्वयं भगवान जिस पूरे संसार की गति को अपने नियंत्रण में रखते हैं, इस कथा के माध्यम से हमें हमारे सच्चे मार्ग का बोध कराते हैं। यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का गूढ़ दर्शन भी है। जब भगवान अपनी असीम कृपा से हमसे साक्षात्कार करते हैं तो हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार होने लगता है। अब इस पवित्र कथा के माध्यम से हम ठाकुर जी के इस दिव्य रूप की महिमा में खो जाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक समय की बात है, ठाकुर जी की दो परम भक्त कन्याएं थी। इनमें से एक राजा की कन्या थी और दूसरी एक जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक महान संत भगवान पधारे। वह संत प्रेम और करुणा से परिपूर्ण थे और कुछ दिनों के लिए प्रेम पूर्वक महल में विराजमान हो गए। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं उस महल में आपस में खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक उनकी दृष्टि संत महाराज की ओर चली गई। उस समय संत महाराज अपने शालिग्राम जी की सेवा में पूर्ण रूप से लीन थे। दोनों कन्याओं ने देखा कि संत महाराज एक गोल काले पत्थर को बड़े प्रेम से स्नान करवा रहे थे। उन्होंने उस पर सुंदर तुलसी दल अर्पित किए, भक्ति भाव से उनके सामने पद गाकर सुना रहे थे। संत महाराज चंदन और सुगंध भी उन्हें अर्पण कर रहे थे और विधि पूर्वक उन्हें भोग भी लगा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय यह घटना घटी उस समय उन दोनों कन्याओं की आयु लगभग 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने जिज्ञासा भरे मन से संत महाराज से पूछा, महाराज जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप इस काले काले पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? तब संत महाराज ने दोनों बालिकाओं को स्नेह पूर्वक समझाया और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि स्वयं श्री भगवान का स्वरूप है और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। इसके बाद संत महाराज ने उन दोनों कन्याओं को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी प्रदान किया। चरणामृत और प्रसाद पाकर उन दोनों कन्याओं के मन में ठाकुर जी की सेवा करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। संत महाराज का महल में प्रवचन भी हुआ। दोनों कन्याओं ने उस प्रवचन को बड़े ध्यान से सुना। उस प्रवचन को सुनते ही उनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्ची और गहरी भक्ति जागृत हो गई। भक्ति से भाव विभोर होकर दोनों कन्याओं ने संत महाराज से विनती की और कहा, महाराज जी, हमें भी बिल्कुल आपकी तरह ठाकुर जी की सेवा करनी है। हमें भी ठाकुर जी की पूजा करनी है।
आप हमें अपने ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में यह भाव आ गया कि यही संत हमारे सच्चे सदगुरुदेव भगवान हैं। संत महाराज ने उनके भाव को समझते हुए मन ही मन विचार किया, ये दोनों अभी बहुत कम आयु की बालिकाएं हैं, कहीं भगवान की सेवा में इनसे कोई भूल न हो जाए, कोई अपराध न बन जाए, और यदि शिष्य से कोई अपराध होता है तो उसका भार गुरु को ही उठाना पड़ता है। यह सोचकर संत महाराज ने निश्चय किया कि जब ये दोनों कन्याएं बड़ी हो जाएंगी तब वे स्वयं इन्हें भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। इसी कारण पहले संत महाराज ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन जैसे ही संत महाराज ने उन दोनों को मना किया, दोनों कन्याएं जोर जोर से रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते रोते वे केवल भगवान की मूर्ति ही मांग रही थी। संत महाराज जी ने देखा कि दोनों कन्याएं भगवान के लिए रो रही हैं। भले ही अनजान है, छोटी है, लेकिन अवश्य ही इन्होंने अपने पूर्व जन्म में कोई महान भक्ति की हुई है। संत महाराज ने मन ही मन विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास ही कराना है और कोई अपराध भी ना हो, इस बात की शिक्षा भी देनी है। इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। दोपहर के समय जब संत महाराज जी शौच आदि क्रियाएं करने के लिए नदी किनारे गए तो वहीं नदी के तट से उन्होंने 2 काले काले पत्थर उठाए। उन्होंने मन से सोचा कि इन कन्याओं को यही पत्थर दे दिए जाए और कहा जाए कि यही तुम्हारे भगवान हैं जिन्हें हम तुम्हें दे रहे हैं। यह विचार कर उन्होंने वे दोनों पत्थर उठाए और अपने साथ ले जाकर आश्रम लौट आए। अब संत महाराज जी ने वे साधारण से दिखने वाले काले पत्थर उन दोनों कन्याओं को एक एक करके दे दिए। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बेटियों, जैसी सेवा हम करते हैं ठीक उसी प्रकार तुम दोनों भी प्रतिदिन इनकी सेवा किया करना। जब कन्याओं ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज जी सेवा तो हम कर लेंगे, लेकिन यह भी तो बताइए कि इनका नाम क्या है। तब संत महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इन भगवान का नाम है शिल्पे जी। गुरुदेव की आज्ञा पाकर दोनों कन्याएं बड़े प्रेम से और गहरी भक्ति भावना के साथ उनकी सेवा करने लगी। दिन प्रतिदिन उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता ही चला गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, तो कभी प्रेम से भरे गीत गाती। अब दोनों सखियां बड़े आनंद और उल्लास में मग्न रहने लगी। संत महाराज जी ने तो उन्हें केवल साधारण पत्थर ही दिए थे, ना तो कोई विशाल ग्राम था, न भगवान का कोई श्री विग्रह, लेकिन गुरुदेव के वचनों में उनका ऐसा दृढ़ विश्वास था कि उनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों कन्याओं को कभी कभी उन शिलाओं में कान्हा जी के दर्शन होने लगते। कभी कान्हा जी उनसे बात करते तो कभी मंद मंद मुस्कुराकर उन्हें निहाल कर देते। भगवान तो भावग्राही हैं। यदि कोई भक्त शुद्ध और सरल भाव से उनकी सेवा करे तो ठाकुर जी उस पर रीझ ही जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों कन्याएं नाम जप करती, संत वाणी का गायन करती, कीर्तन और नृत्य करती, सारा समय शिल्पे ठाकुर की सेवा में ही मग्न रहती। वे उन्हें तरह तरह की कथाएं सुनाया करती। जमींदार की उस कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बहुत बलवान थे और उनके पास धन भी अत्यधिक था। धन और संपत्ति के कारण दोनों भाइयों के बीच गहरा बैर उत्पन्न हो गया था। वे एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। प्रेम की तो बात ही बहुत दूर की थी। उन दोनों के लड़ाई झगड़ों को देखकर गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। गांव वालों ने बार बार समझाया कि अगर पास पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर एक दूसरे से दूर रहोगे तो झगड़ा कम होगा और हो सकता है बिल्कुल भी ना हो। आखिरकार बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला गया और वहीं बस गया, लेकिन उसके हृदय में जलन और देश भरा हुआ था। वह मन ही मन सोचता रहा, मेरा गांव मुझसे छूट गया, घर संपत्ति छूट गई, अवसर पाकर मैं तो अपने छोटे भाई पर अवश्य आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ इधर गांव में ही रहती। वह रात दिन अपने शिल्पे भगवान की सेवा में मग्न रहती। उसका मन, उसका तन और उसका जीवन सब कुछ भगवान को ही समर्पित था। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात के समय हमला कर दिया। उसने छोटे भाई की बहुत सारी संपत्ति लूट ली। गांव के लोगों ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, समझाने की कोशिश भी की,
परंतु जो जो गांव वाला सामने आया उसे भी उसके बलवान साथियों ने खूब पीटा और उन्हें भी लूटकर अपने साथ ले गए। जब छोटे भाई के घर का सारा सामान लूटा गया तो उसी सामान में जमींदार कन्या के शिल्पे भगवान भी थे। सामान के साथ साथ वे भगवान को भी उठा ले गए। अब धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जमींदार कन्या ने अपने शिल्पे भगवान को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर रखा था। उनके चारों ओर बहुत सारे शालिग्राम भी रखे हुए थे, जिनकी सेवा उनके पूर्वज पीढ़ियों से करते आ रहे थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठी और भगवान की सेवा के लिए गई तो उसने देखा कि भगवान का सिंहासन ही नहीं है। यह देखकर उस भक्ता को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। वह ऐसी छटपटाने लगी मानो जल के बिना मछली तड़प रही हो। वह खूब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर समय यही जिद करने लगी, मेरे शिल्पे भगवान कहाँ गए? कोई मेरे शिल्पे भगवान को ला दो। वह बहुत रोती रही, बहुत तड़पती रही, कभी रोते रोते मूर्छित हो जाती और जब थोड़ा होश आता तो फिर शिल्पे भगवान को ढूंढने लगती। जब वह नहीं मिलते तो फिर जोर जोर से रोने लगती। उसकी यह दशा देखकर गांव वाले आए और उसे समझाने लगे, कहने लगे, बेटी इस तरह मत रो। एक तो वे तुम्हारे ठाकुर जी पत्थर के थे और ऊपर से कोई सुंदर भी नहीं थे। हम तुम्हारे लिए अष्ट धातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर दे देंगे। लेकिन जमींदार कन्या किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वे रोते रोते कहने लगी, नहीं, मुझे तो अपने शिल्पे भगवान ही चाहिए। गांव वालों ने फिर समझाया, बेटी तुम्हारा बड़ा भाई सारा सामान लूट कर ले गया है, उसी में तुम्हारे शिल्पे भगवान भी चले गए हैं। अब तुम्हारे बड़े भाई के पास बड़े बड़े बलवान आदमी हैं। अगर हम में से कोई भी ठाकुर जी मांगने गया तो वह देगा नहीं, उल्टा मारपीट कर देगा। वैसे तो बैर भाइयों के बीच है, लेकिन तुमसे तो दोनों भाई बहुत प्रेम करते हैं। एक काम करो, तुम ही जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। जमींदार कन्या को और कुछ नहीं चाहिए था, उसे तो बस अपने शिल्पे भगवान ही चाहिए थे। उन्हें पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। वह दौड़ती हुई नंगे पांव उसी गांव में पहुंच गई जहां उसके बड़े भाई रहते थे। उस समय बड़ा भाई अपने साथियों के साथ द्वार पर बैठक में बैठा हुआ था। बहन वहां पहुंची और रोते हुए बोली, भैया आपने जो भी सामान लूटा है मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर जी भी उस सामान में चले गए हैं, उसी में मेरे ठाकुर जी ढूंढकर मुझे वापस कर दो। भाई ने कहा, घर के अंदर चली जाओ, लूट का सारा सामान एक जगह रखा है, वहाँ सारे ठाकुर जी भी विराजमान है, अपने ठाकुर जी को पहचान कर ले जाओ। भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी हालत देखकर बैठक में बैठे लोग में से एक व्यक्ति बोला, तुम 2 कोस पैदल चलकर अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ आई हो और इतना विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे ठाकुर जी में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे खुद चलकर तुम्हारे पास आ सके? अगर तुम्हारी भक्ति में सच में शक्ति है तो यहीं से बुला लो, घर के अंदर जाकर पहचानने की क्या जरूरत है? यह बात सीधे उस भक्ता के हृदय को लग गई। उसने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अंदर इतना भक्ति भाव और प्रेम तो नहीं है कि मैं पुकारूं और आप तुरंत दौड़कर चले आए। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं। लेकिन हे ठाकुर जी, आप स्वयं कृपा करके मेरे पास आ जाइए, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनके ठाकुर जी में कोई शक्ति ही नहीं है, ये तो बस एक पत्थर है। ठाकुर जी, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा। हे प्रभु, मेरे किस अपराध से आप मुझे छोड़कर चले गए? इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसी कोई लीला दिखाइए। मेरी विनती है, आप जल्दी घर से बाहर आ जाइए। बैठक में बैठे सभी लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में थे। तभी देखते ही देखते सिंहासन अपने आप चलने लगा। सिंहासन चलता हुआ देख सीधे उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर जी उसके हृदय से आकर लग गए। यह लीला देखते ही उसका भाई और उसके सभी साथी उसी क्षण उस भक्ता के चरणों में गिर पड़े। सबने क्षमा याचना की और बोले, हम आपकी भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। बड़ा भाई बोला, मेरे बड़े भाग्य है कि मेरी बहन इतनी उच्च कोटि की भक्ता है। आज तो मेरा घर पवित्र हो गया और ठाकुर जी के दर्शन भी हो गए। इस घटना के बाद उस भक्ता ने सभी को सदुपदेश दिया और वे सभी दुष्ट लोग भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को जब इस लीला का पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों के बीच जो शत्रुता थी वह भी समाप्त हो गई। अब पूरा परिवार ठाकुर जी की सेवा में लग गया।
तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं हमारे ठाकुर जी। अगर भक्त सच्चे मन से पुकारे तो वे पत्थर में विराजमान होकर भी अपने भक्ति की लाज बचा लेते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे।